Hello, dear students. Welcome to day 10 of our daily 5 study question series. Double digits now. 10 days of consistency. आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है. मोस्ट स्टूडेंट सिर्फ प्लान बनाते हैं बट आप एक्शन ले रहे हो. दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट. आप डेली 5 क्वेश्चन करके अपने एग्जाम के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो. सक्सेस is equal to daily small efforts into consistency. यही स्लो एंड स्टडी प्रिपरेशन ही रियल कॉन्फिडेंस देती है. तो चलिए शुरू करते हैं आज डे 10 के 5 सुपर क्वेश्चंस. The question one is 2 gram of ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube. ए पार्ट लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस. जब हमने इसको फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में तो क्या ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगे. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4.7H2O. ये क्या करेगा, वाटर को लूज कर देगा जब हम उसको हीट करेंगे और इसके क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में. अब जो ये सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल होगी वो कैसी होगी, बर्निंग स्मेल की जैसी. बी पार्ट, नेम दी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. ये कौन सी है हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें. 2FeSO4 किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. Now the question number 2. Take 3 gram of barium hydroxide in a test tube. Now add about 2 gram of ammonium chloride and mix the contents with the help of a glass rod. Now touch the test tube from outside. What do you feel on touching the test tube? जब हम उसको टच करेंगे तो ये हमें कूलर लगेगी. बिकॉज क्यों लगेगी, स्टेट द इन्फेरेंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड. क्यों लगी हमें ठंड कूलर, क्योंकि इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगेन वही, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. BaOH होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl. क्या बनाएंगे बेटा प्रोडक्ट, BaCl2 प्लस 2NH4OH. Third question, why is a respiration considered as an exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिनमें हीट इवॉल्व होती है. तो हमारी जो रेस्पिरेशन है उसमें भी क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है. दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बी पार्ट, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है. ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच O2 इज एड या H2 इज रिमूव्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. तीन जो हमारी कंडीशन हो गई. फर्स्ट कंडीशन O2 ऐड होना, दूसरी कंडीशन H2 रिमूव होना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड इन रिडक्शन H2 ऐड होना, O2 रिलीज, H2 ऐड होना और O2 इज रिमूव्ड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Identify the substance that is oxidized and reduced in the following reaction. CuO plus Zn is equal to Cu plus ZnO. CuO में से O क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया. इट मीन्स Cu क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. Zn में ZnO बन गया यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो Zn is getting oxidized. Now question number 4. While cooking in an aluminium vessels, Sudeshna burned some food. Sudeshna का food burn हो गया till all that was left was a completely charred and black residue. She just left the blackened vessels heating on the stove. After an hour, she found that the vessels was completely clean with no traces of any blackness. A part, write a chemical equation to explain what happened to the charred black residue that made it disappear. जब फूड बर्न हुआ था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, कार्बन में. अब जब उसको फिर हीट किया तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और हमारा जो ब्लैक रेजिड्यू था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. रिएक्शंस का टाइप बताना है. कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इसमें. कंबशन, आल्सो ऑक्सीडेशन, आल्सो कॉम्बिनेशन. ठीक है. Now the last question. Freshly cut piece of iron are stored in 3 closed container, P, Q and R.
पी में हमने क्या कंटेनिंग ड्राई एयर, क्यू में ऑक्सीजन एंड आर में नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स द आयरन लाइकली टू रस्ट, किस वाले कंटेनर में आयरन रस्ट होगा? आयरन को रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों चाहिए, तो दोनों की पॉसिबिलिटी तो कहीं भी नहीं है हमारी, क्योंकि पी में हमारी ड्राई एयर है, वाटर नहीं है। सेकेंड में हमारा ऑक्सीजन है, वहां भी वो जो है वाटर नहीं है, एंड नाइट्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है, नाइट्रोजन का तो कोई नीड ही नहीं है। इट मींस किसी में भी रस्टिंग नहीं होगी। ग्रेट जॉब, आज का टारगेट कंप्लीट। 10 डेज का स्ट्रिक्ट मेंटेन करना इजी नहीं होता और आपने कर दिखाया है। बोर्ड्स अब इतने टफ नहीं लगेंगे बिकॉज योर प्रिपरेशन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज डे 10। कल मिलते हैं डे 11 के फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।